स्टूडेंट्स, मैं अभय कुमार आपके सामने यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से प्रेजेंट हूँ, उपस्थित हूँ दोस्त। प्यारे दोस्त, आज और अभी के क्लास में मैं जो हूँ कुछ और टर्म्स का वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के सम एंगल्स पर वैल्यूज फाइंड करने जा रहा हूँ। यह हमारा पार्ट 3 से रिलेटेड है, यानी पार्ट 1 में मैंने कुछ फाइंड किया, पार्ट 2 में फाइंड किया, पार्ट 3 में दोस्त यह मेरा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 10 7.5 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है दोस्त। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ। यह 7.5 डिग्री जो है, जब आप रेडियन में चेंज करते हैं यह π/24 रेडियन आता है, यानी 10 π/24 का वैल्यूज निकालना है दोस्त। और इसका मान होता क्या है, देखिए रूट से -√2 देख रहे हैं ना, इंटू √2 -1, यही इसका मान होता है दोस्त। तो 10 7.5 डिग्री क्या होता है, रूट से -√2 इंटू √2 -1 होता है प्यारे दोस्त। और देखिए यही वैल्यू जो है cot 82 1/2 डिग्री का मान भी होता है, जिसको रेडियन में कहा जाए 11 π/24 रेडियन। π/24 मीन्स 7.5 डिग्री। 11 से जब मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यह 82.5 डिग्री के इक्वल हो जाता है। और दोनों का वैल्यू देखिए सेम रहता है। तो प्यारे दोस्त, आइए इसका मान फाइंड करते हैं। एक्चुअली इसका मान हम कैसे निकालें, उसका वैल्यू कैसे फाइंड करें, आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, 10 7.5 डिग्री। देखिए आप इसको थीटा लेट कर लीजिए, इसको देखिए 10 को थीटा नहीं लेट करना है, बल्कि 7.5 डिग्री को ये आप लेट कर लीजिए थीटा। और हमें 10 7.5 डिग्री का मान निकालना है, देख रहे हैं ना। तो देखिए यदि 7.5 डिग्री थीटा है तो देखिए 2 × 7.5 डिग्री जब कीजिएगा तो यह 15 डिग्री है, और यह हमारा 2 थीटा हो जाता है दोस्त। देखो ये जो 10 थीटा है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा, देख रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा। ये देखो कैसे लिख सकते हैं हम, यहां पर इस कॉर्नर में इसको सॉल्व कर देते। देखो 1 - cos 2 थीटा जो होता है ना, सो यह होता है 2 sin² थीटा होता है।
और साइन टू थीटा जो होता है यह होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल होता है। दिख रहा है ना? तो इस तरीके से यदि आप डिवाइड करते हो 1 माइनस कॉस टू थीटा को साइन टू थीटा से, यह हमें दे देता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख रहे हैं दोस्त, देख रहे हो प्यारे बच्चों? इस तरीके से इसको आप कट कर दो, साइन थीटा और इसका स्क्वायर कट कर दो। देखो यह किसके इक्वल हो गया? टेन थीटा। मैं इस पार्ट को घेर डालता हूं तो देखो हम लिख सकते हैं टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय साइन टू थीटा। देखिए यहां पर टू थीटा क्या है? 15 डिग्री है। हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या? साइन 15 डिग्री। प्यारे बच्चों, हम लोग cos 15 डिग्री का मान जानते हैं, यह होता है 1 माइनस, देखो ये 1 है और इसका जो वैल्यू होता है ना √3 प्लस 1 बाई 2 √2 होता है। और साइन 15 डिग्री का वैल्यू √3 माइनस 1 बाई 2 √2 होता है। देख रहे हैं ना? तो जरा इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 बाय क्या 2 √2 डिवाइडेड बाय क्या हुआ √3 माइनस 1 बाय 2 √2। देखिए इसको कट कर दीजिए और इसको मैं इस पार्ट में सॉल्व करता हूं। देखो इस तरह से मेरा टेन थीटा जो है हमारा हो गया 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 बाय √3 माइनस 1। इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए √3 प्लस 1 से। देख रहे हैं ना? तो यानी डिनोमिनेटर में क्या है? √3 माइनस 1 है तो उसका कंजुगेट क्या है? √3 प्लस 1 है और इसे मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लीकेशन करते हैं देखिए ये निकलता है 2 √6 माइनस 3 माइनस √3। देख रहे हैं ना? फिर 1 से लीजिए प्लस 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय देखो √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 ये 2 हो जाता है। अब देखो ये हुआ 2 √6 और यहां पर माइनस √3 माइनस √3 माइनस 2 √3। फिर देखो -3 माइनस 1 माइनस 4 अब प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है 2। जैसे ही आप 2 कॉमन लेते हो तो यह हमारा हो जाता है देखो √6 माइनस √3 माइनस 2 प्लस देखो -2 हो जाता है और प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2। दोस्त आपने देखा कि यहाँ पर जो टर्म होता है क्या होता है? देखो 2 जब कॉमन ले लिए ना यह √6 माइनस √3 माइनस 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 होता है। इसको अब हम कट कर देते हैं तो देखो क्या हो गया √6 माइनस √3 माइनस 2 प्लस √2। फिर देखो प्यारे बच्चों
इस पार्ट में मैं चलाता हूं, इस दोनों टर्म में देखो मैं रूट से कॉमन ले लिया, यहां हमें बचा √2 -1, फिर इस दोनों टर्म में मैं √2 कॉमन ले लिया, तो मेरा हो जाता है √2 -1। फिर देखो अब √2 -1 और √2 -1 यहां मैं कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाता है √3 -√2। इस प्रकार से थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, तो देखो √3 -√2 एंड क्या √2 -1। तो देखो दोस्त यही हमारा वैल्यू है। tan 7.5 डिग्री क्या होता है, एक बार पढ़ लो फिर से आप। tan 7.5 डिग्री यानी tan 7.5 डिग्री का मान जो होता है दोस्त √3 -√2 इंटू √2 -1 होता है। तो आप इसको बिल्कुल याद रखें, आप अपने रिमेम्बरेंस में रखें। और देखो आपको समझाया ही था कि ये 7.5 डिग्री जो है ना रेडियन में π/24 रेडियन होता है दोस्त। क्या होता है, π/24 रेडियन होता है। और प्यारे बच्चों इस प्रॉब्लम को एक बार फिर आप समझ लो। देखो क्या करना, ये 7.5 डिग्री जो है ना इसको आप थीटा मान लेना, और मकसद मेरा है tan 7.5 डिग्री निकालना। तो 2 इंटू देखो 7.5 डिग्री को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 15 डिग्री होता है, दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। हम लेट कर लेते, लेट देखो इसको हम थीटा लेट किया तो यह ऑटोमेटिक 2 थीटा हो गया। और tan थीटा जो होता है 1 - cos 2 थीटा बाई sin 2 थीटा होता है। इट कैन बी रिटन एज, मैंने यहां दिखाया आपको सॉल्व करके। और cos 15 डिग्री हम लोग जानते हैं इसका मान √3 + 1/2 √2, sin 15 डिग्री √3 - 1/2 √2। जैसे इसको सॉल्व करते हैं देखो क्या हो जाता है, यहां पर देखना ये tan थीटा है, ये tan थीटा 2 √2 -√3 -1/√3 -1, नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं √3 + 1/√3 + 1। हमारा कैलकुलेशन जो आता है देखो मैं यहां आ गया √6 -√3 -2 + √2। देखो इस दोनों टर्म में हम √3 कॉमन ले लेते हैं, ये √2 -1 हुआ। इस दोनों में -√2 कॉमन ले लिए, √2 -1 हुआ। अब इस दोनों में √2 -1 कॉमन ले लिया, √3 -√2 है। अब देखो ये हुआ √3 -√2 इंटू क्या हुआ √2 -1 हुआ। अब इस तरीके से मेरा रिजल्ट देखो इसके इक्वल हो गया जो बोर्ड पर रखा हुआ है प्यारे दोस्त। फिर देखो मैंने समझाने का प्रयास किया है, और यह इक्वल कैसे हुआ समझ रहे हैं ना। यहाँ देखिए एक बार फिर, यह tan थीटा के इक्वल है ना, और थीटा हमारा 7.5 डिग्री है। इस तरह से याद देखो tan 7.5 डिग्री हमें मिला, √3 -√2 इंटू √2 -1 मिला। और देखो we know 1 - cos 2 theta 2 sin square theta, sin 2 theta 2 sin theta into cos theta। फिर देखो 1 - cos 2 theta by sin 2 theta 2 sin square theta divided by 2 sin theta into cos theta। sin theta और स्क्वायर टर्म इसका कट गया, 2 कट गया, ये tan theta के इक्वल है दोस्त। इसलिए हमने यहाँ लिखा है देखो tan theta इक्वल टू 1 - cos 2 theta डिवाइडेड बाय sin 2 theta। इस तरह से आप एक बार फिर बोल दो, tan 7.5 डिग्री का मान जो होता है tan 7.5 डिग्री का मान बोलो या tan π/24 रेडियन का मान बोलो, √3 - 1 इंटू √2 - 1 के इक्वल होता है दोस्त। और
यही हमारा cot 82.5 डिग्री के बराबर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ऐसा इसलिए कि देखो ये जो हमारा 10 है ना, 10 7.5 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो 10 90 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री लिख सकते हैं। और 10 90 डिग्री माइनस थीटा हम क्या पढ़े हैं? कॉट थीटा। कॉट 82.5 डिग्री है, यानी दोनों इक्वल, इसलिए इसका वैल्यू भी सेम है। दोस्त ये जो है ना, हम लोग अब आइए ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है 10 15 डिग्री यानी 10 π/12 है, और इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं या सॉल्व करते हैं। आइए देखें इसका मान क्या प्राप्त होता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो 10 15 डिग्री है ना, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो क्या 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हमने पढ़ा है, 10a माइनस बी। देखो ऊपर में लिख देते हैं, 10a माइनस बी कहो क्या होता है? 10a माइनस क्या होता है? 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। हमने पिछले क्लास में पढ़ा है भाई इसको। बहुत सारे लोग 10x माइनस वाई पे ले लेते हैं, तो इसको लिखना है 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x इंटू 10y। तब इसको सेट करो। देखो 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या? 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू क्या? 10 30 डिग्री। देखो और 10 45 1 माइनस 1 बाय रूट क्या डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय रूट। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या हो जाता है? रूट से माइनस 1 बाय रूट से डिवाइडेड बाय रूट से प्लस 1 बाय रूट से। ये देखो कट गया। इस पार्ट में मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो तो इस तरीके से 10 15 डिग्री जो हुआ ना, यह हमारा हुआ कि क्या भाई? रूट से माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट से प्लस 1। इसी को रेशनलाइज कर दो, रूट से माइनस 1 से मल्टीप्लीकेशन कर दो ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। यह मिलता है 3 माइनस रूट से प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। यह देखो 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय क्या? 2। आप क्या करना, 2 कॉमन ले लेना, 2 माइनस रूट 3 और डिवाइडेड बाय 2, इसको कैंसिल कर देना 2 और 2। तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाता है दोस्त? 2 माइनस रूट 3। देखो इस तरह से 10 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 2 माइनस रूट 3। एक बार बोल दो 10 15 डिग्री that is 2 minus root 3. How will you find it? By using this formula 10a minus 8 10a minus 10b divided by 1 plus 10a into 10b। जैसा इस पर वैल्यू इसका डालेंगे, रैशनलाइज करेंगे, आपको इस फॉर्म में दिखेगा दोस्त। और आप फिर सुन लें, ये 10 15 डिग्री जो है ना, यही आप रेडियन में लिखेंगे तो देखो 10 π/12 होगा। 5 क्या है? 180 डिग्री है, उसको 12 से डिवाइड करेंगे 15 डिग्री होगा दोस्त। ठीक है, फिर एक और सुने, यह 10 π/12 जो है ना, यही हमारा कॉट जो है, सो कॉट 5 π/12 है।
या यूं कहें कि cot 75 डिग्री है दोस्त, और tan 15 डिग्री और cot 75 डिग्री का वैल्यू सेम होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ, आप जानते हो tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ना, वो cot थीटा है। हम लिख सकते हैं tan 15 डिग्री को लिखेंगे, देखो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, देखो cot थीटा होता है cot 75 डिग्री। दोस्त इसीलिए यहां लिखा हुआ है tan 15 डिग्री कहो 1/2 माइनस रूट 3, cot 75 डिग्री बोलो 2 माइनस रूट 3, tan π/12 बोलो 2 माइनस रूट 3, cot 5π/12 बोलो 2 माइनस रूट 3, π/12 रेडियन मीन्स 15 डिग्री, 5π/12 रेडियन मतलब 75 डिग्री। है ना अच्छी बात? बिल्कुल अच्छी बात दोस्त। यहां देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, tan 15 डिग्री इक्वल टू cot 75 डिग्री। Hence values of tan 15 degree and cot 75 degree are same. So tan 15 degree 2 minus root 3, cot 75 degree 2 minus root 3। अब मैं क्वेश्चन 3 की ओर चलता हूं, क्वेश्चन 3 को सॉल्व करता हूं, देखें कैसे होता है भाई। देखो दोस्त, यहां पर जो हमें वैल्यू निकालने हैं 10, 12, 22 एंड हाफ डिग्री का मान निकालना है। I have to find the value of 10, 22.5 डिग्री। या आप बोलना चाहते तो ऐसे बोले 10, 22 एंड हाफ डिग्री का मान। आप रेडियन में बोलना चाहेंगे तो देखो 10π/8 रेडियन, देख रहे हो ना, 10π/8 यानी 10, 22 एंड हाफ डिग्री, दैट इज √-1 दोस्त। देखिए ये हमारा है 10, 22 एंड हाफ डिग्री दोस्त। अब लिख सकते हैं 1 माइनस cos, देखो 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा? देखो याद रखना, वी नो दोस्त, tan थीटा जो होता है ना, यह होता है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा, देख रहे हो ना। और क्या, देखो ये दे देगा 2 sin स्क्वायर थीटा, ये दे देगा 2 cos स्क्वायर, और इस पर आप स्क्वायर रूट ले लेना दोस्त। क्या करोगे? स्क्वायर रूट ले लेना। तो इस तरह से tan थीटा इक्वल टू √1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। तो इस तरह से tan 22 एंड हाफ डिग्री लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 45 डिग्री। आइए हम लोग क्या करते हैं, देखो cos 45 डिग्री है ना, इसका मान डाल देते हैं 1/√2 और 1 प्लस 1/√2, देख रहे हो ना। जैसे ही ये मान डालते हैं दोस्त, देखो ये होता है √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 होल बाय √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2, कैंसिल कर देना। अगला स्टेप देखो, यह दिया मेरा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1। आप क्या करना, इसको भाई √2 माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना। देखो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक,
ये निकला देखो √2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 1, स्क्वायर रूट करो क्या निकला √2 - 1। प्यारे बच्चों देखो मेरा रिजल्ट निकल गया 10 22.5 डिग्री, दैट इज √2 - 1, 10 π/8 दैट इज √2 - 1, π/8 मीन्स क्या 22.5 डिग्री। देखो इधर मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो 10 π/8, π/8 मीन्स देखो 10 22.5 डिग्री, देख रहे हो ना। और यह किसके इक्वल है दोस्त, ये देखो cot 67.5 डिग्री के इक्वल है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 10 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू 10 थीटा। तो इस तरीके से दोस्त इस 66.5 डिग्री को रेडियन में लिखना चाहोगे तो cot देखो 3 π/8 रेडियन हुआ, तो डिग्री में लिखो, देखो तो ऐसे लिखो, लिखना 10 22.5 डिग्री। यह किसके इक्वल है भाई, यह cot 66.5 डिग्री के इक्वल है। रेडियन में लिखना चाहो तो 10 π/8 लिखो, दैट इज ये किसके इक्वल है, cot 3 π/8 के इक्वल है। भाई इसका वैल्यूज क्या है दोस्त, क्या मान है, आप कहना सर ये तो √2 - 1 है, देख रहे हो ना। आपसे कहा जाए 10 22.5 डिग्री का मान कहना √2 - 1, cot 66.5 डिग्री का मान √2 - 1, 10 π/8 का मान √2 - 1, cot 3 π/8 का मान √2 - 1। पूछा जाए आपसे क्या π/8 ही 22.5 डिग्री है, कहना यस। क्या 3 π/8 ही 66.5 डिग्री है, कहना यस, व्हाई नॉट। प्यारे बच्चों या इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए पार्ट 3 था, मैंने पार्ट 1 में बहुत सारा वैल्यू फाइंड किया है, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। और दोस्त प्रत्येक दिन आपको नए नए कंटेंट्स मिलते चले जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलते हैं, आप तैयार रहना सीखने के लिए। प्यारे बच्चों मैं अभी के क्लास को यही स्टॉप करता हूं। स्टॉप करने से पहले आपको कह देता हूं हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ साथियों के भी शेयर कर देना। और क्या रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलना, सब प्रेस करना नहीं भूलना, यानी बेल नोटिफिकेशन दबाना। इसका कारण क्या है, ताकि आपको रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। और क्या लैंग्वेज से रिलेटेड, कैलकुलेशन कुछ समझ में नहीं आया उससे रिलेटेड, या बोर्ड के टर्म्स को साफ साफ नहीं देख सक रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई कमेंट्स हो कमेंट्स जरूर करेंगे और उसका जवाब अगले क्लास में आपको दिया जाएगा। और प्यारे बच्चों आप एनर्जेटिक वे में लगातार बने रहना, अपनी एनर्जी लेवल को बरकरार रखना। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।